मिस्र की आखिरी फेरों, क्लियोपेट्रा का जन्म और शुरुआती जिंदगी। क्लियोपेट्रा सातवीं, मिस्र की आखिरी फेरों और एक महान शासक। उनका जन्म 59 ईसा पूर्व में अलेक्जेंड्रिया, मिस्र में हुआ था। क्लियोपेट्रा टॉलेमी खानदान से थीं, जो सिकंदर महान के सेनापति टॉलेमी पहले से शुरू हुआ था। टॉलेमी खानदान ने मिस्र पर लगभग 300 सालों तक शासन किया। अलेक्जेंड्रिया, जहां क्लियोपेट्रा का जन्म हुआ, उस समय का एक प्रमुख सांस्कृतिक और शैक्षिक केंद्र था। यह शहर अपनी विशाल लाइब्रेरी और विज्ञान, कला और साहित्य के लिए प्रसिद्ध था। क्लियोपेट्रा का परिवार बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावशाली था। उनके पिता टॉलेमी 12वें मिस्र के राजा थे और उन्होंने क्लियोपेट्रा को राजनीति और कूटनीति की शिक्षा दी। क्लियोपेट्रा एक समझदार और महत्वाकांक्षी बच्ची थीं। उन्होंने अपने पिता से बहुत कुछ सीखा और छोटी उम्र से ही राजकाज के कामों में रुचि दिखाने लगी। उन्होंने अपने पिता टॉलेमी 12वें से राजनीति और कूटनीति सीखी। इसके अलावा उन्होंने ग्रीक, मिस्र और दूसरी भाषाएं भी सीखीं, जो उस समय के शासकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थीं। क्लियोपेट्रा ने ग्रीक, मिस्र और दूसरी भाषाएं भी सीखीं। यह उनकी बुद्धिमत्ता और शिक्षा का प्रमाण था। उन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग अपने शासनकाल में किया। क्लियोपेट्रा को बचपन से ही ऐशो आराम और ताकत का माहौल मिला। उनका महल अलेक्जेंड्रिया में था, जो अपनी भव्यता और विलासिता के लिए प्रसिद्ध था, मगर साथ ही उन्हें अपने भाई बहनों के बीच ताकत की लड़ाई भी देखने को मिली। उनके परिवार में सत्ता के लिए हमेशा संघर्ष होता रहता था। यह अनुभव उनके भविष्य के लिए बहुत जरूरी साबित होगा, जब उन्हें खुद ताकत के लिए लड़ना पड़ेगा। क्लियोपेट्रा ने अपने शुरुआती जीवन में जो कुछ भी सीखा, वह उनके शासनकाल में बहुत काम आया। उन्होंने अपने ज्ञान और अनुभव का उपयोग करके मिस्र को एक महान शक्ति बनाया। ताकत की सीढ़ी क्लियोपेट्रा का उदय। 18 साल की उम्र में क्लियोपेट्रा अपने भाई टॉलेमी 13वें के साथ मिलकर शासक बनी, लेकिन ताकत की भूखी क्लियोपेट्रा के लिए यह काफी नहीं था। उन्होंने अपने भाई को हटाकर अकेले राज करने की योजना बनाई। इस प्लान में उन्हें रोमन साम्राज्य के एक ताकतवर आदमी जूलियस सीजर का साथ मिला। सीजर उस समय रोम में लड़ाई लड़ रहे थे और मिस्र उनके लिए बहुत जरूरी था। क्लियोपेट्रा ने इस मौके का फायदा उठाया। रोमन साम्राज्य से सामना, जूलियस सीजर से मुलाकात। जूलियस सीजर एक महान योद्धा और राजनीतिज्ञ, जिन्होंने रोमन साम्राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनकी शक्ति और प्रभाव ने उन्हें इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक बना दिया। क्लियोपेट्रा ने सीजर से मिलने के लिए एक अलग ही तरीका चुना। मिस्र की रानी क्लियोपेट्रा अपनी बुद्धिमत्ता और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थीं। उन्होंने सीजर को प्रभावित करने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया। कहते हैं कि वो खुद को एक कालीन में लपेटकर सीजर के महल में पहुंची थीं। यह एक साहसी और चतुराई भरा कदम था, जिसने सीजर का ध्यान तुरंत खींचा। इस मुलाकात ने इतिहास में एक नया मोड़ ला दिया। सीजर क्लियोपेट्रा की खूबसूरती और चतुराई से प्रभावित हुए। उन्होंने महसूस किया कि क्लियोपेट्रा केवल एक सुंदर चेहरा नहीं थी, बल्कि एक शक्तिशाली और बुद्धिमान नेता भी थीं। उनकी मुलाकात ने दोनों के बीच एक गहरा संबंध स्थापित किया। उन्होंने मिस्र के मामलों में दखल दिया और क्लियोपेट्रा को अकेले शासक बनाने में मदद की। सीजर ने मिस्र की राजनीति में अपनी शक्ति का उपयोग किया और क्लियोपेट्रा को उनके विरोधियों से बचाया। इस समर्थन ने क्लियोपेट्रा की स्थिति को मजबूत किया। इसके बदले में क्लियोपेट्रा ने सीजर को मिस्र के संसाधन और सेना की मदद का वादा किया। यह एक महत्वपूर्ण गठबंधन था, जिसने दोनों साम्राज्यों को लाभ पहुंचाया। मिस्र के संसाधनों ने रोमन सेना को मजबूत किया और सीजर की शक्ति को और बढ़ाया। यह गठबंधन मिस्र और रोम दोनों के लिए जरूरी साबित हुआ, क्योंकि इससे दोनों साम्राज्यों के बीच व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिला। इस साझेदारी ने दोनों सभ्यताओं को एक दूसरे के करीब लाया और उनके बीच एक मजबूत संबंध स्थापित किया। लेकिन साथ ही इससे क्लियोपेट्रा के जीवन में प्यार और गम का एक नया अध्याय भी शुरू हुआ। सीजर के साथ उनका संबंध केवल राजनीतिक नहीं था, बल्कि इसमें व्यक्तिगत भावनाएं भी शामिल थीं। इस प्रेम कहानी ने इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी, लेकिन यह भी सच है कि इसने क्लियोपेट्रा के जीवन में कई चुनौतियां और दुख भी लाए। सीजर की हत्या के बाद क्लियोपेट्रा को अपने साम्राज्य को बचाने के लिए अकेले संघर्ष करना पड़ा। यह एक कठिन समय था, लेकिन क्लियोपेट्रा ने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से इस चुनौती का सामना किया। उनकी कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है और हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयों के बावजूद हमें अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ रहना चाहिए। जूलियस सीजर और क्लियोपेट्रा की मुलाकात ने इतिहास को एक नया मोड़ दिया।
उनकी कहानी केवल एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि यह शक्ति, राजनीति और साहस की कहानी भी है। यह हमें यह याद दिलाती है कि इतिहास में कुछ मुलाकातें कितनी महत्वपूर्ण हो सकती हैं और कैसे वे आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित कर सकती हैं। प्यार और राजनीति, क्लियोपेट्रा और सीजर का रिश्ता। क्लियोपेट्रा और सीजर का रिश्ता सिर्फ राजनीति का नहीं था, दोनों के बीच सच्चा प्यार था। क्लियोपेट्रा ने सीजर के बेटे टॉलेमी सीजेरियन को जन्म दिया। इस रिश्ते ने रोम में भूचाल ला दिया। सीजर पहले से ही शादीशुदा थे और क्लियोपेट्रा को एक विदेशी रानी माना जाता था। इसके बावजूद क्लियोपेट्रा सीजर के साथ रोम गईं और वहां उन्होंने काफी समय बिताया। भाग 5, एक नया साथी, मार्क एंटनी का आगमन। सीजर की हत्या के बाद क्लियोपेट्रा को अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए एक नए साथी की तलाश थी। उन्होंने अपनी नजर रोमन साम्राज्य के एक और ताकतवर आदमी मार्क एंटनी पर टिकाई। एंटनी सीजर के करीबी थे और रोम के पूर्वी प्रांतों के शासक थे। क्लियोपेट्रा ने एंटनी को अपनी खूबसूरती और चतुराई से मोहित कर लिया। दोनों के बीच प्यार हो गया, जो जल्द ही एक राजनीतिक गठबंधन में बदल गया। भाग 6, अलेक्जेंड्रिया का वैभव, कला, संस्कृति और क्लियोपेट्रा। क्लियोपेट्रा सिर्फ एक खूबसूरत रानी नहीं थी, बल्कि एक दूरदर्शी शासक भी थीं। उन्होंने मिस्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया और कला और संस्कृति को बढ़ावा दिया। उनके शासनकाल में अलेक्जेंड्रिया ज्ञान और कला का केंद्र बन गया। क्लियोपेट्रा खुद एक विद्वान महिला थीं और उन्होंने अलेक्जेंड्रिया के मशहूर पुस्तकालय को संरक्षण दिया। क्लियोपेट्रा ने मिस्र की पुरानी संस्कृति और परंपराओं को फिर से जिंदा करने की कोशिश की। भाग 7, एक्टियम की लड़ाई, पतन की शुरुआत। क्लियोपेट्रा और एंटनी का गठबंधन रोम के लिए एक चुनौती बन गया। एंटनी के दुश्मन ऑक्टेवियन ने दोनों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। यह युद्ध 31 ईसा पूर्व में एक्टियम के युद्ध में खत्म हुआ, जहां क्लियोपेट्रा और एंटनी की सेना को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। हार के बाद क्लियोपेट्रा और एंटनी मिस्र भाग गए। भाग 8, क्लियोपेट्रा की मौत, रहस्य और किंवदंती। एक्टियम की हार के बाद क्लियोपेट्रा और एंटनी की हालत बहुत खराब हो गई थी। ऑक्टेवियन की सेनाएं मिस्र की तरफ बढ़ रही थीं। ऐसी हालत में एंटनी ने खुदकुशी कर ली। कहते हैं कि क्लियोपेट्रा ने भी एक जहरीले सांप से खुद को कटवाकर अपनी जान दे दी। क्लियोपेट्रा की मौत के साथ ही टॉलेमी खानदान का अंत हो गया और मिस्र रोमन साम्राज्य का हिस्सा बन गया। भाग 9, क्लियोपेट्रा की विरासत, एक अमिट छाप। क्लियोपेट्रा की मौत के सदियों बाद भी उनकी कहानी लोगों को अपनी तरफ खींचती है। वो एक अलग ही शख्सियत थी, लेकिन साथ ही एक कुशल रानी, एक रणनीतिकार और एक प्रेमी भी। क्लियोपेट्रा ने मिस्र को रोमन साम्राज्य से बचाने की कोशिश की और अपनी चतुराई और कूटनीति से दुनिया को प्रभावित किया। उनकी कहानी साहित्य, कला और सिनेमा में बार बार दोहराई गई है, जो उनकी स्थायी अपील का प्रमाण है। भाग 10, अनसुनी बातें, क्लियोपेट्रा के बारे में कुछ मजेदार बातें। क्लियोपेट्रा, मिस्र की अंतिम सक्रिय शासक, एक ऐसी महिला थीं जिनकी कहानियां आज भी लोगों को आकर्षित करती हैं। क्लियोपेट्रा के बारे में कई कहानियां मशहूर हैं, लेकिन कुछ रोचक बातें कम ही लोग जानते हैं। उदाहरण के लिए, क्लियोपेट्रा केवल अपनी सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और राजनीतिक कौशल के लिए भी जानी जाती थीं। क्लियोपेट्रा मिस्र की पहली रानी थीं जो आम लोगों की भाषा बोलती थीं। उन्होंने मिस्र की भाषा को अपनाया, जबकि उनके पूर्वज केवल ग्रीक बोलते थे। यह उन्हें अपने लोगों के और करीब लाता था। वो एक कुशल वैज्ञानिक भी थीं और कहते हैं कि उन्होंने सौंदर्य प्रसाधन और झर बनाने के नए नए तरीके खोजे थे। क्लियोपेट्रा ने अपने समय के विज्ञान और चिकित्सा में भी योगदान दिया। उनके द्वारा बनाए गए कुछ सौंदर्य प्रसाधन आज भी प्रसिद्ध हैं। क्लियोपेट्रा ने अपने शासनकाल में कई मंदिर बनवाए और देवी आइसिस के साथ अपनी पहचान बनाई। उन्होंने धार्मिक और सांस्कृतिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देवी आइसिस के प्रति उनकी भक्ति ने उन्हें अपने लोगों के बीच और भी लोकप्रिय बना दिया। क्लियोपेट्रा एक असाधारण महिला थीं, जिन्होंने इतिहास पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। उनकी जीवन गाथा, उनकी उपलब्धियां और उनकी विरासत आज भी हमें प्रेरित करती हैं। उनके जीवन की अनगिनत कहानियां और तथ्य हमें यह सिखाते हैं
कि कैसे एक महिला ने अपने समय की सीमाओं को पार कर इतिहास में अपनी जगह बनाई।